नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मेघा। रुक करते हैं महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में मॉनसून दस्तक दे चुका है, लेकिन सियासी गर्माहट जो है कम नहीं हो रही है। राज्य के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं और एक अलग ही तरह का तूफान शिवसेना में आ गया है। शिवसेना के तूफान का अगर जिक्र हो रहा है तो आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की नजर अब शिवसेना के 12 सांसदों पर है। अब एकनाथ शिंदे अपने गुट में शिवसेना के 12 सांसदों को शामिल करना चाहते हैं और उसे लेकर रणनीति तैयार कर चुके हैं। एकनाथ शिंदे की रणनीति पर काम भी किया जा रहा है और इस रणनीति को फेल करने के लिए आदित्य ठाकरे मैदान में उतर आए हैं। मुख्यमंत्री शिंदे के गृहनगर थाने पहुंचे आदित्य ठाकरे, जहां जाकर जनता के साथ उन्होंने संवाद किया है और बागी विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। आदित्य ठाकरे एक्टिव हो चुके हैं और संजय राउत हमेशा की तरह एक बार फिर से उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे के समर्थन में बड़ा बयान देते हैं। सबसे पहले जानकारी यहां पर आपको दे दे कि संजय राउत पर ईडी का जो शिकंजा है वो कसता जा रहा है। बीते दिनों भी संजय राउत को ईडी ने यहां पर चौल मामले को लेकर हुए घोटाले से संबंधित पूछताछ के लिए समन भेजकर बुलाया था। संजय राउत ईडी के सामने इस बार भी पेश नहीं हुए। संजय राउत से कई तरह के सवाल ईडी को करने हैं और वो बार बार बच रहे हैं, लेकिन संजय, अगर बात हो उद्धव ठाकरे का सुरक्षा कवच बनने की, तो पूरी तरह से एक्टिव है। संजय राउत ने एक इंटरव्यू में रश्मि ठाकरे, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के साथ साथ पूरी शिवसेना और बागी विधायकों को लेकर बड़ा बयान दिया है। क्या कुछ संजय राउत का इस मुद्दे पर कहना है, अपनी खास रिपोर्ट के जरिए राउत का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आपको सुनाते हैं, सुनिए जरा। शिवसेना सांसद और वरिष्ठ नेता संजय राउत लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। एकनाथ शिंदे की बगावत ने उद्धव ठाकरे को पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। उद्धव फिलहाल परेशान है, इतने ज्यादा परेशान कि मातोश्री के बाहर नजर भी नहीं आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि उद्धव ठाकरे की ये परेशानी कब तक बरकरार रहेगी। आपको बता दें, एक के बाद एक उद्धव ठाकरे पर शिकंजा एकनाथ शिंदे कसते जा रहे हैं। एकनाथ शिंदे की नजर अब शिंदे गुट के सांसदों पर और बचे हुए करीब 15 विधायकों पर है। अगर संजय राउत का जिक्र करें तो संजय राउत उद्धव ठाकरे का सबसे मजबूत सहारा बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे का मनोबल बढ़ाने की हर एक मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। ऐसी कोशिशों के बीच में संजय राउत को ईडी का समन भी भेजा गया। संजय राउत के सामने ईडी की पेशी को लेकर नोटिस पहुंचा। एक बार फिर से ईडी ने संजय राउत को बुलाया है। हम आपको संजय राउत क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहते हैं। संजय राउत फिलहाल उद्धव ठाकरे, रश्मि ठाकरे और आदित्य ठाकरे को मजबूती देते हुए क्या कुछ कहते हैं, शिंदे फडणवीस की सरकार पर क्या कुछ कहते हैं, वो सुनाने जा रहे हैं, सुनिए जरा। मुझे मालूम है, फिर भी मैं एजेंसी के सामने जाकर मेरी बात रखता हूँ। इस बार भी जाऊंगा, लेकिन अभी तो फिलहाल पार्लियामेंट चल रहा है, मैं समय मांगूंगा। तो आपने एक्सेप्शन मांगा है? जी राऊत साहेब, हेच फक्त मराठीत हवं होतं बोला की तुम्हाला ईडीचं पुन्हा समन्स आहे. नाही, या सगळ्या राजकीय वातावरणामध्ये, घडामोडीमध्ये नक्कीच मला अशा प्रकारचे एक समन्स येईल, हे महाराष्ट्राला आणि देशाला एक अपेक्षा होतीच, मला तर होती. त्यानुसार ते समन्स मला आलंय. ते काय मी अद्याप पाहिलं नाही, कारण मी दिल्लीत आहे, या घडामोडीमध्ये व्यस्त आहे आणि व्यस्तच राहीन. पार्लमेंट सुरू आहे, त्याच्यामुळे एखादी पुढली तारीख पार्लमेंट संपल्यावरती द्यावी असं आमचे वकील विनंती करतील. अशा प्रकारचं जेव्हा जेव्हा मला समन्स किंवा वॉरंट आलेलं आहे केंद्रीय तपास यंत्रणाकडून, तेव्हा मी या देशाचा एक नागरिक म्हणून, खासदार म्हणून माझं कर्तव्य समजतो की त्या एजन्सीचा आदर करणं, जरी मला वाटत असेल किंवा लोकांना वाटत असेल की चुकीचं आहे, हे राजकीय दबावापोटी होत आहे किंवा या राजकीय घडामोडीचा एक भाग म्हणून होत आहे, तरीही मी
या यंत्रणापुढे त्यांना जी जी माहिती हवी असते ती देण्यासाठी उपलब्ध असते. यावेळेलाही जाईल, मला अडचण नाही. काल रात्री लोकसभा अध्यक्षांनी निवेदन दिलं आहे आणि गटनेतेपद हे राहुल शेवाळे यांचं आहे. ठीक आहे, त्याच्यावरती आता तांत्रिक आणि कायदेशीर लढाई सुरू राहील. फारच घाई असते अशा वेळेला, इतर वेळी निर्णय होत नाहीत. पण एखादा पक्ष आपल्या विरोधातला फुटतोय किंवा फोडला गेलाय या आनंदापोटी असे निर्णय घेतले जातात. मैं पूछ रही थी कि पूछिए। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला है, आज असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना देखिए, कौन? असली नकली का मामला ही नहीं, ये शिवसेना बालासाहब ठाकरे जी की है. अब ये नकली वाले जो है हमसे टूटे हुए फूटे हुए लोग, वो ये भी कह सकते हैं कि बालासाहब ठाकरे जी को हमने ही पार्टी में लाया था. ये भी बोल सकते, कुछ भी बोल सकते हैं लोग. या उद्धव ठाकरे को हमने ही शिवसेना प्रमुख बनाया है. तो ऐसी बातों पर ध्यान नहीं देना ये उचित है. उनकी मन की अवस्था हम समझ सकते हैं. कानून हमारे साथ है, नियम हमारे साथ है, तो हमें पूरा विश्वास है देश के सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में हमें न्याय मिलेगा. इस देश का लोकतंत्र अभी मरा नहीं है, जिंदा है. ये हमारे मुख्य न्यायाधीश देश को दिखा देंगे. राउत सर, साहब, संजीव पांडे को अरेस्ट किया गया ईडी. देखिए, मैं हमेशा केंद्रीय जांच एजेंसी की जो कार्रवाई होती है जरूर हम उसके ऊपर बात करते हैं, लेकिन अब ये मामला न्यायालय में है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूँगा. सर, राहुल शेवाले ने जो दावा किया है कि उद्धव ठाकरे जो है वो भाजपा से गठबंधन करने के लिए इच्छुक थे. देखिए, कौन क्या दावा करता है उसके ऊपर अब नहीं जाना चाहिए. 2014 में अलायंस हमने नहीं तोड़ा है बीजेपी के साथ, उसके ऊपर ये लोग बात नहीं करते. 2014 में बीजेपी ने अलायंस तोड़ा है शिवसेना के साथ. 2019 में भी हमने नहीं तोड़ा है. भारतीय जनता पार्टी की वो चाल थी कि हमें दूर करे, तब ये सभी लोग जो 12 छोड़कर गए मुंह पर पट्टी बांधकर चुप बैठे थे और आप बात कर रहे थे. संजय पांडेंच्या नंतर आता संजय राऊत आहेत असं काही किरीट हरकत सोमय्यांनी केलं. कोणी काही करू द्या. दुनिया सत्याची आहे, सत्यमेव जयते ह्या देशाचे ब्रीदवाक्य आहे. खोट्या प्रकरणात जर मला कोणी तुरुंगात टाकणार असेल, मी पक्षाचं नेतृत्व करतोय म्हणून, तर माझी तयारी आहे. राऊत साहेब, एकच प्रश्न आहे की उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत 12 खासदार शिवसेनेचे जे ते आता एनडीएला मतदान करणार, उरलेले जे खासदार आहेत मला माहिती ते आहे. कोणाला मतदान करतील? शिवसेनेचा निर्णय जो होईल त्यानुसार आम्ही मतदान करू. आणि शिवसेनेचा निर्णय झालाय. कुठला फुटीर गट वगैरे या गोष्टीमध्ये प्रश्न तुम्ही विचारते तर चुकीचे. शिवसेना ही शिवसेना आहे. पाहू आम्ही काय करायचे. धन्यवाद.